नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनका यह रूप शौर्य, साहस, सौम्यता और रक्षक शक्ति का प्रतीक है। नाम की उत्पत्ति जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के दिन शिवजी बारात लेकर पार्वती के घर पहुंचे। भगवान शिव का स्वरूप तपस्वी था। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ, जटाओं में चंद्रमा सुशोभित, गले में सांप, भूत प्रेत, योगी और गण बाराती बने हुए थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमवान, रानी मैना देवी और वहां उपस्थित लोग भयभीत हो गए। मां पार्वती ने स्थिति को संभाला। उन्होंने स्वयं को दैवीय रूप में बदल लिया। स्वर्णिमाभा, 10 भुजाएं और मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा जैसी आभा। इसी कारण वे चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनके इस तेजस्वी स्वरूप ने सबको निर्भय कर दिया। शौर्य और पराक्रम विवाह के बाद भी मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि असुरों और राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी डगमगाने लगी थी। तब देवी ने अपने इस रौद्र रूप में शत्रुओं का संहार कर देवताओं और मानवों की रक्षा की। उनकी गर्जना और घंटनाद से दानव भयभीत होकर भाग जाते थे। इसीलिए मां चंद्रघंटा को शांति की देवी और युद्ध की वीरांगना दोनों रूपों में पूजा जाता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और वीरतापूर्ण है। उनका शरीर सुनहरे रंग का है। उनके 10 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमल, गदा, धनुष बाण, तलवार, त्रिशूल, कमंडल, कमल पुष्प और वर मुद्रा सुशोभित हैं। वे शेर पर सवार रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा जैसी आकृति है, जो उनके नाम का कारण बनी। उनके चेहरे पर युद्ध के समय कठोरता और शांत समय में कोमलता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। पूजा का महत्व मां चंद्रघंटा की पूजा से साधक के जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। मन में साहस, आत्मविश्वास और शांति का संचार होता है। साधक की आत्मा में दिव्यता और ऊर्जा का संचार होता है। कथा का सार मां चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भय, संकट या अन्याय सामने आए, तब हमें साहसपूर्वक और शांत चित्त रहकर उसका सामना करना चाहिए। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन जीवन में आवश्यक है।